हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि आज के ये लेक्चर है वो पार्ट 2 है, क्लास 9th का ही, इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर था। और आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम उसकी बची कुची जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो ये रहा इस लेक्चर के पार्ट 2, और इसमें हम लोगों ने जानेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्लस उसके टाइप्स क्या हैं, क्या होते हैं, इन सारी इवेंट्स को बातें की। गाइस, मैं बात बताना चाहूंगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि होमोजीनियस के कुछ सारांश बातें ली थी, कुछ बातें ली थी, कुछ छोटी मोटी। लेकिन इस लेक्चर में हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिटेल में बातें जानेंगे। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि होमोजीनियस मिक्सचर आखिर है क्या। तो दोज मिक्सचर विच शोज ओनली वन फेज दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है, आप हजार एक सॉल्यूशन है जिसमें हजार चीजें मिला लो, मिक्स कर दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एक सॉल्यूशन में आप मिक्स करो, एक सॉल्वेंट में मिक्स करो, और उसको मिक्स करने के बाद जो अगर एक फेज दिखाई दे, एक ही कलर के दे, जैसे मान लो कि कोई हजार, सपोज करो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ कलर किसी पानी में मिलाते हो, और उसको मिलाने के बाद जो चीज आपको अगर एक कलर दिखाई दे, जैसे येलो, पिंक, ब्लू, रेड, इन सभी कलर को क्या करते हो, आप मिलाते हो। और सपोज करो उसको मिला लेने के बाद अगर आप पाते हैं कि उस मिक्सचर में सिर्फ रेड ही रेड कलर होता है, तो क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब सिर्फ क्या हो, वो सिर्फ एक फेज को दिखाए, एक सिंगल फेज को दिखाए, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। डिफाइन कैसे करेंगे, तो दोज मिक्सचर विच शोज ओनली वन फेज दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लेंगे, साल्ट का सॉल्यूशन ले लिए, वाटर की सॉल्यूशन ले लिए। अब देखेंगे कैसे कि ये मान लो कि कोई कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में क्या करते हैं, हम पानी को रख दिए, और इस पानी में हम चीनी को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, चीनी को मिला, ये वाटर हो गया और ये शुगर हो गया हमारा। इस चीनी को मिलाने के बाद हम क्या बनाते हैं, जब पानी को चीनी में मिलाने के बाद अच्छे से डिजोल्व कराने के बाद क्या हो जाता है, वो एक शरबत बना लेता है। ठीक है। तो देखो, वो चीज क्या हो गया, अगर वाटर में अगर चीनी को डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, एक सोल्यूशन बनाता है। लेकिन क्या उसमें अच्छे से डिजोल्व कराने के बाद चीनी दिखाई दे पाती है, नहीं। सिर्फ हमें क्या होगा, वाटर ही वाटर दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पे दो दो सब्सटेंस लिए, एक पानी, एक वाटर, और एक ये शुगर। बट उसको डिजोल्व कराने के बाद हम क्या पाते हैं, सिर्फ एक सोल्यूशन पाते हैं। सिर्फ क्या पाते हैं हम लोग, चीनी पाते हैं, सॉरी पानी पाते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, पानी एक सिंगल फेज हो गया, वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखेंगे कि होमोजीनियस की जो साइज है ना, वो 0.1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है। अब 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, ये आपको कंफ्यूजन करती होगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि नैनोमीटर इज नथिंग बट, नैनोमीटर जो है ना, उसको बोलते हैं क्या, 10⁻⁹। क्या बोलते हैं, 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। ठीक है। अब देखो, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे ये अभी मैंने वाटर लिया, और इस वाटर में क्या किया, मैंने चीनी को मिला दिया। इस वाटर में मैंने क्या किया, चीनी को मिला दिया। तो क्या होगा, ये चीनी अच्छे से डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, उस वाटर के साथ मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, वो इसके कभी भी बॉटम पे वो क्या होता है, कभी भी सेटल्ड नहीं होगा। वो क्या होता है, इतने उसके पार्टिकल्स कम होते हैं ना, इतने मतलब छोटे होते हैं कि उसको डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, वो चीनी क्या होता है, पानी के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है ना, उसको भरने में लग जाती है। इस पानी के बीच के स्पेस को ही वो भर देता है। ठीक है।
तो क्या होता है, वो सेटल्ड नहीं होता है, उस पानी में ही रह जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं, लोग फिल्ट्रेशन पे कहाँ पे लगता है, तो फिल्ट्रेशन वहां लगता है जहां पे पार्टिकल्स थोड़ी बड़ी बड़ी हो। अब इसके देखो, इसके पार्टिकल्स क्या है, 10⁻⁹। अब ये देखो 0.1 नैनोमीटर, व्हाट इज दिस, इट्स अ मच 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 स्मॉलर। ठीक है तो क्या होता है, इसका इस पे कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम नहीं करती है, तो फिल्टर के द्वारा इसके कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखेंगे, डू नॉट स्कैटर लाइट, ये क्या होती है, लाइट स्कैटर्ड नहीं करता है, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है। अब लाइट स्कैटर कैसी होती है, अगर बीच में कोई पार्टिकल्स है, मान लो मैं यहां पे बना दूं कि मान लो कि यहां से ऐसे लाइट फ्लो हो रहा है, लाइट यहां से फ्लो हुआ। अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल्स ना हो, ये पार्टिकल्स मान लो यहाँ पे ना हो तो क्या हो जाएगा, लाइट ऐसे निकल जाएगा आगे सीधा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल्स इसके बीच में ऐसे 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 हो, तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे 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 करके निकलेंगे, ऐसे करके निकलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या लाइट हमारा स्कैटर हो रही है कि नहीं, लाइट हमारा बिखर रहा है ऐसे। अरे हम लोग देखे हैं कि घर में जब सुबह में या फिर जब सन राइज हो जाता है, तो वेंटिलेटर से एक अच्छी तरह से रे आती है, रे निकलती है, उस रे में देखना तो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो वो बीम ऑफ लाइट को कौन शो करता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो बीच में पार्टिकल्स रहते हैं तब ना उस लाइट को दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसके बीच का पार्टिकल्स ही नहीं शो करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होगा। और जेन्युइनली इस सारी बातों को हम लोग किस में पढ़े हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ते हैं। ये क्लियर है। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं पूरी ट्राई करूंगा इसकी अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन देने की। सो जानेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो गाइस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दोज मिक्सचर विच शोज टू और मोर फेज, जो क्या करे, दो और दो से ज्यादा फेज को दिखा दे, वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मान लो कोई पानी हो गया, कोई वाटर हो गया, उसमें सैंड मिला देते हैं, उसमें मड मिला देते हैं, उसमें चौक मिला देते हैं, उसमें बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज चीजें मिला देते हैं। उसको मिलाने के बाद क्या होता है, बहुत कुछ एक दूसरे में मिलाने लगता है, एकदम हौच पौच हो जाता है, बहुत चीज दिखाई देने लगती है, एक बहुत ज्यादा फेस दिख शो करने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो क्या करे, दो और दो से ज्यादा फेज को दिखाए, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। गाइस, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप दो क्लासिफिकेशन को देखेंगे पढ़ने के लिए, कौन कौन सी, तो एक होता है कोलाइडल और एक होता है सस्पेंशन। क्या कैमरे में सब कुछ सही सही आ रहा है, परफेक्ट, सही आ रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या होता है कि इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो क्लासिफिकेशन को देखने का मिलेगा, कौन सा, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक को क्या होता है, एक सस्पेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलाइडल एंड सस्पेंशन, आई टेल यू, बट यहाँ पे पहले ध्यान दें, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। अब कोलाइडल क्या है, कोलाइडल क्या है, तो गाइज मैं ये बताना चाहूंगा कोलाइडल के एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कोलाइडल के सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट आता है हमारा मिल्क, दूसरा हमारा मड, ये क्या होता है, इसके सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल है कोलाइडल के। कोलाइडल में हमारे एग्जांपल हो सकता है मिल्क, दूसरा मड हो सकता है, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में देखा जाए तो सैंड प्लस वाटर। आप पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल एंड सस्पेंशन, सर अब सहा नहीं जा रहा है, आप बताइए। देखो, जो कोलाइडल और सस्पेंशन में नो जेन्युइनली जो बात है ना, वो साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के साइज है ना, उस पर डिफरेंट करता है, उस पर डिफरेंस आता है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, और ये 1000 नैनोमीटर ओवर उसके ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ पे तो एक पता चल गया कि 1 नैनोमीटर भी हो सकता है, 1000 नैनोमीटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 नैनोमीटर से ओवर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा बात है कि इसके क्या बोलते हैं, इसके जो
इसके पार्टिकल्स हैं उस पे भी बहुत ज्यादा ये हो सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़ी कोलाइडल की बड़ी होती है, बालू और यहाँ पे मड। बालू और मिल्क के पार्टिकल्स में बहुत देर आर लार्ज डिफरेंस। बालू के पार्टिकल्स थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, मिल्क के पार्टिकल्स कांट विजुअल, ठीक है, बहुत छोटी होती है, बहुत बहुत स्मॉल। ठीक है, ये क्या कैसा शो करता है, मिल्क एक होमोजीनियस की तरह शो करता है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस है। इसमें भी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर मिक्स इन द मिल्क, लाइक एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर मिला हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखेंगे कि मिल्क है, मड है, इसके साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ये सेटल्ड हो सकता है, मिल्क और मड जो है ना वो सेटल्ड हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अगर आप लगाते हैं तो इसको सेटल्ड किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, कंपोनेंट ये बताया जाएगा आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, आपको बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस को, सेपरेटिंग प्रोसेस को बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इससे बेफिक्र रहें, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, फिलहाल ये जाने। ठीक है, तो अब देखो कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, इसके कंपोनेंट को आप फिल्टर के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसके कंपोनेंट को क्या फिल्टर के द्वारा, फिल्टर का यूज करके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ये मड, मड को फिल्टर के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो स्कैटर लाइट। जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका लाइट जो है स्कैटर्ड हो सकता है। लाइट आपके क्या होते हैं, डिविएट हो सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं। एक बीम ऑफ लाइट जा रहा है और क्या होता है, वो डिविएट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, वो डिविएशन उसमें शो कर सकता है, तो लाइट क्या होगा वहां पे, स्कैटर हो जाएगा, बिखर सकता है। ठीक है, ये मड ले लिए, अब मड में लाइट डालेंगे तो कहीं इधर से ज्यादा दिखाई देगा। ये मान लो, एक मैं बात बताना चाहूंगा, एक सेकंड एक सेकंड। ये मान लो कि कोई, अब इसमें मड मिला दिया मैंने, इसमें मड मिला दिया इस पानी में। अब यहाँ से अगर लाइट हम छोड़ते हैं ना, तो ये लाइट क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ से डिविएट होकर ऐसे निकलेगा, यहाँ पे छोड़ते हैं तो ऐसे डिविएट होकर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो बीच में पार्टिकल्स है, तभी तो हमारा लाइट क्या हो रही है, डिविएट हो रही है, इधर से उधर जा रहा है। तो लाइट स्कैटर्ड हो रहा है कि नहीं जी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन हो सकती है कोलाइडल सोल्यूशन में। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, the scattering of light is called Tyndall effect। जब लाइट स्कैटर होता है तो क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट होते हैं। जनरली आप कहाँ देख सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं ठंडी में, एक जंगल वगैरह में देख सकते हैं कि जब ठंडी में कुहासा गिरा हुआ रहता है, तो जब सूर्य के किरण पड़ता है तो एक अजीब तरह से पेड़ से होते हुए, झाड़िया से होते हुए लाइट स्कैटर्ड होता है, इधर से लाइट, इधर से लाइट, इधर से लाइट, इधर से लाइट, हर तरह से लाइट आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं बीच से लाइट नहीं गया है, उसके साइड से निकला हुआ है, तो इस टाइप की लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लाइट स्कैटर हो सकता है किसमें, कोलाइडल में। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये होमोजीनियस शो करते हैं, देखने में ये मिल्क कैसा दिखाई देगा, आपको होमोजीनियस दिखाई देगा, बट ये एक्चुअल में होता कैसे है, हेट्रोजीनियस। इसमें वाटर है, ठीक है, मिल्क है, मिल्क के कंपोनेंट है, वाटर के कंपोनेंट है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, ठीक है, इसमें है मिल्क में। ठीक है, और ये कैसा दिखाई देगा, होमोजीनियस दिखाई देगा, बट एक्चुअल में ये कैसा होगा, ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होगा। बात समझ में आई। ठीक है जी, बात आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, तो मैंने एग्जांपल बताया सस्पेंशन क्या है, तो सैंड प्लस वाटर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू होमोजीनियस, एज कंपेयर टू कोलाइडल, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। अब सैंड में, सैंड के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स, मड के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अंतर है, वो बड़ी होती है, सैंड के पार्टिकल्स बड़ी होती है। ठीक है, तब देखो इसके पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हो सकते हैं, और 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल, अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इट इज सेटल्ड, इट कैन सेटल, इट कैन बी सेटल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये सेटल्ड हो जाएगा, ये अपने आप, अगर मान लेते हैं ये पानी ले लो और उसमें क्या करो, बालू मिला दो, तो बालू कुछ देर बाद क्या होगा, वो नीचे नीचे सेटल्ड होके कहाँ पे चल जाएगा, वो बॉटम पे सेटल्ड हो जाएगा, नीचे। ठीक है जी,
और किसके कारण? तो ग्रेविटी के कारण। एज वी नो डेट अबाउट द ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी एंड व्हाट इज ग्रेविटी, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा? इसके पार्टिकल्स सेटल्ड हो जाएंगे। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके पार्टिकल्स को, इसके कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट की कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कर सकते हैं। अब पानी में बालू को मिला दें, और बालू को पानी में मिलाने के बाद क्या करेंगे? अगर फिल्टर का यूज करके अगर चाहेंगे कि पानी अलग हो जाए, बालू अलग हो जाए, देन इट कैन बी, ये हो सकता है और ये अलग हो जाएगा, नॉट कैन बी, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, सैंड को अलग किया जा सकता है, वाटर को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब देखो इसके अंदर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट स्कैटर्ड हो सकता है, तो भाई ये जेन्युइन सी बात है, इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं तो लाइट तो स्कैटर्ड हो ही सकता है। हम लोग ने अभी पढ़ा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, तो इसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो स्कैटर हो सकता है। और हाँ, ये शो कैसे करता है? ये हेट्रोजीनियस एक शो करता है। सो गाइस ये रहा। सो गाइस अब हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं नॉलेज के लिए दे देता हूँ बेसिकली, कि जो पार्टिकल्स मिक्स्ड है और उसके मीडियम, मतलब कि कब हम लोग किसी भी चीज को कहेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, कब हम लोग कहेंगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कब हम लोग कहेंगे कि एक सस्पेंशन है, एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, कब कहेंगे? तो देखेंगे ध्यान से कि जब जब कोई सल्यूट जब कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ अगर मिल जाए, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ मिल जाए, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू सॉल्यूशन। अच्छे से जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए, तब क्या कहेंगे उसको? कि ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर है? कब कहेंगे कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन? कब हम लोग कहेंगे कि ये चीज कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो जब एक डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे बेसिकली गाइस देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मीडियम इसकी चेंज हो जाती है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पर डिस्पर्स्ड फेज आ जाता है। ये डिस्पर्स्ड फेज इज नथिंग बट इट इज सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या होता है? एक सॉल्यूट की जगह पे ही काम करता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो जब एक डिस्पर्स्ड फेज किसी डिस्पर्स्ड मीडियम में हो जाए, अगर आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम में ज्यादा अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा दिक्कत है, तो आप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे सल्यूट था तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज आ गया, यहाँ पे सॉल्वेंट था तो यहाँ पे अगर डिस्पर्स्ड मीडियम आ गया। तो जब कोई एक डिस्पर्स्ड फेज किसी डिस्पर्स्ड मीडियम में अगर घुल जाए, अगर मिल जाए, तब क्या बन जाएगा? एक तब कह देंगे कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है गाइस? क्लियर है जी? सस्पेंशन कब कहेंगे? कब कहेंगे कि ये सब्सटेंस, ये मिक्सचर एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है? तो देखो यहाँ पे भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जब कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसी के मीडियम में, सस्पेंडेड मीडियम में अगर घुल जाए, तब क्या होगा? जब कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब उसके मीडियम में घुल जाए, तब एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाता है। तब उसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है गाइस? कोई दिक्कत? ठीक है। पार्टिकल्स मिक्स्ड प्लस उसके मीडियम को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, समझे? समझ गए गाइस? अब देखेंगे कि कोलाइडल कब कहेंगे, कब कहें, सॉरी, टाइप्स ऑफ कोलाइडल। अब क्या देखना है मेरे को कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देंगे कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल कब कहेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कोलाइडल क्या होता है गाइस? जब यहाँ पे तो कोई एक फेज, एक आ रहा है डिस्पर्स्ड फेज, एक आ रहा है डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, और एक आ रहा है टाइप्स ऑफ कोलाइडल। उसके बाद से एग्जांपल जानेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल। आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसे लाल पीला में ऐसे करके लिखा है, नीचे साइड में लाल पीला में ऐसे करके एक बॉक्स बना के, उसको समझते हैं। डिस्पर्स्ड फेस यानी कि जब कोई सॉलिड किसी सॉलिड में घुल जाए, जब कोई डिस्पर्स्ड फेस का कोई सॉलिड किसी सॉलिड के मीडियम में घुल जाए, तो उसको कहते हैं कौन सा टाइप, कौन सा कोलाइडल?
उसको सॉलिड शोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड शोल बोलते हैं। जब कोई सॉलिड किसी सॉलिड में घुल जाए तो उसको सॉलिड शोल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, ठीक है, ये मार्बल्स कलर, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉलिड में भी डिजल्व होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड होता है। अब देखो, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। उसको सिर्फ सोल बोलते हैं। जब कोई सॉलिड लिक्विड में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मड हो गया इसका एग्जांपल। जब कोई सॉलिड किसी गैस में अगर घुल जाता है तो उसको बोलते हैं एरोजल। क्या बोलते हैं? एरोजल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गया स्मोक, स्मोक हो गया। अरे जैसे एक सिगरेट ले ले, एक बीड़ी ले ले, सिगरेट ले ले, सिगार। और वो क्या सिगार, एक क्या है, मान लो कि ये सिगार है तो क्या एक सॉलिड है। जब इसको जलाने के बाद, बर्न करने के बाद, ये धीरे धीरे करने के बाद क्या होता है, ये मुंह से एक स्मोक करके निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो शुरू में तो सॉलिड है लेकिन बाद में चल के क्या होता है, वो गैस में आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं? स्मोक। एरोसोल बोलते हैं। कौन सा कोलाइडल है? एरोसोल कोलाइडल है। ठीक है, इसको एग्जांपल क्या हो सकता है? स्मोक। जब कोई लिक्विड किसी सॉलिड में अगर आ जाए ना, सॉलिड में घुल जाए, सॉलिड में डिजॉल्व हो जाए तो वो हो जाता है जेल। कौन सा कोलाइडल होता है? जेल कोलाइडल होता है। एग्जांपल में आ जाएगा जेली, किसान जेम, कौन जेम, वो जेम। ठीक है, बहुत प्रकार, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जेलीज विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट। यू कैन बाय एंड ईट एंड ट्राई नाउ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बात समझ में आया जी? देखो, अब आ गया, जब कोई लिक्विड किसी गैस में अगर डिजॉल्व हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं एरोजल कोलाइडल। क्या बोलते हैं? एरोजल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर में फॉग आ गया। फॉग में क्या होता है, जेन्युइनली में वो लिक्विड होता है बट क्या होता है, वो आफ्टर सम टाइम वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप लोग ज्यादातर ठंडी के दिन में देखे होंगे कि उस समय बहुत सारा कुहासा गिरा रहता है। जब हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं, जब हम लोग कुहासे में ऐसे खड़े होते हैं, देन क्या होता है कि तब वो हमारे देखेंगे कि कुहासा तो गिर रहा है एकदम हवा की तरह, गैस की तरह, बट हमारे बाल पे देखेंगे तो ऐसे बूंदा बूंदा गिरने के बाद क्या होता है, बाल के कांटेक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे कंडेंसेट हो जाता है। कंडेंसेट होने के बाद मतलब ठंडा होने के बाद पानी की बूंद बन जाता है। तो जब कोई लिक्विड किसी गैस में आ जाए, गैस में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एरोजल बोलते हैं। जैसे कि फॉग। जब कोई गैस अगर सॉलिड में आ जाता है, जब कोई गैस सॉलिड में आ जाता है, सॉलिड मीडियम में आ जाता है, डिजॉल्व होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। जैसे आ गया स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज आ गया, ठीक है, स्पॉन्ज आ गया। जैसे कि स्पॉन्ज क्या एक सॉलिड है बट उसके बीच में एक गैस पोर होता है, पोर के अंदर क्या होता है, गैस रहता है। तो क्या होता है, सॉलिड में गैस का क्या होता है, डिजॉल्व हो रहा है। ये कोई जब सॉलिड, सॉरी, जब कोई गैस एक डिस्पर्स्ड फेस है और ये क्या रहता है, डिस्पर्स्ड मीडियम में, यानी कि सॉलिड में आकर क्या हो रहा है, डिजॉल्व, मतलब उसमें घुस रहा है, तो क्या हो गया, वो फोम हो गया, कोलाइडल। और जैसे कि एग्जांपल, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज क्या एक सॉलिड है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र में क्या होता है, गैस रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोम कोलाइडल है। और एग्जाम्पल में स्पंज आ गया। जब कोई गैस किसी लिक्विड में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। उसको भी फोम। जब कोई गैस अगर लिक्विड में आ जाता है, जब कोई डिस्पर्स्ड फेज किसी गैस का अगर डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड में चला था, लिक्विड में डिजॉल्व होता है, तब क्या कौन सा कोलाइडल होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल में फोम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गया हमारा शेविंग फोम्स, दाढ़ी वगैरह शेव करने वाला जो फोम होता है वो क्या होता है, फोम कोलाइड का होता है। और वो एक गैस होता है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है, वो शेविंग फोम। सो गाइस, ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे होता है आपका क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर समाप्त। और यहीं पे आपका कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है। सो गाइस, मजे में रहें, अच्छे से पढ़े, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।